नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं आपके साथ सिमरिया स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरिया में। यहां मैं दिखाऊंगा कि विद्यालय की स्थिति एवं रख रखाव कैसा है और यहां के बच्चे कैसे और पढ़ते कैसे। आइए सबसे पहले मैं यहां का दिखाता हूं अर्धनिर्मित शौचालय, अर्धनिर्मित बाथरूम। किस तरह से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहाँ के बच्चे जो हैं वो शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं। मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करने का कोशिश करूँगा कि यहाँ के बच्चे की परेशानी कैसे खत्म हो और बच्चे यहाँ के कहाँ जाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पे जो बाथरूम है इसका एक बार नज़ारा ये लोग दिखा दें। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाथरूम है, अवैध पड़ा है, जहाँ पे लंबी लंबी घासें हैं। हो सकता है इसमें कीड़े हो, मकोड़े हों, सांप हो, बिच्छा हो, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अब बताइए कि लोग कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये शौचालय और जो बाथरूम है ये लगभग 6 से 7 वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आखिर यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये बाथरूम के लिए कहाँ जाते हैं, यहाँ की शिक्षिका जो है वो कहाँ जाते हैं, यहाँ के शिक्षक कहाँ जाते हैं। मैं यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये है, हम जुड़ना चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? ब्रजेश कुमार सिंह। बरजेश जी, अभी हम आपके विद्यालय में आए हुए हैं। विद्यालय तो आपका सुचारू ढंग से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है बाथरूम की। ये सर हम देख रहे हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बाथरूम के लिए कहाँ जाते हैं जब ये इस अवस्था में है? तो बाथरूम और आगे की जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग के पास बाथरूम बना हुआ है और बच्चे वहाँ भी जाते हैं बाथरूम के लिए। सर, ये अगले विद्यालय की दूरी कितनी है यहाँ से? बस महज हमको लगता है 200 मीटर। हाँ, 200 मीटर सर, 100 मीटर। सर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर ये बाथरूम बना हुआ है, किस कारण से सर ये अधूरा रह गया? इसमें सर बता सकते हैं, कुछ राशि उसी आई थी कि क्या था, इन्हीं लोगों के माध्यम से काम हुआ है, तो सर से जानकारी से प्राप्त कर लिया जाए। चलिए, इन सर को जानकारी नहीं है। यहाँ पे एक और शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और कि आखिर प्रॉब्लम क्या रही होगी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हम लोगों ने भी देखा विद्यालय अंतर्गत बाथरूम है, वो अर्ध निर्माण है, इसका रीज़न क्या रहा? वो पहले से जो बनाए थे जी, सचिव, उन्हीं के द्वारा बना हुआ है और वो बना नहीं रहे हैं, इसलिए अर्धनिर्मित है। कितने वर्षों से है ये सर, ये लगभग ऐसा? ये अगले साल से है। अगले साल सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कम से कम ये लगभग 4 से 5 वर्षों से अवैध होगा। जैसा ईंटा का रंग बता रहा है, कजली बता रहा है, ये साल भर से तो नहीं है सर, ये तो सही कहीं बनी बनाई हुई कहानी है। नहीं, वो जो बनाने के लिए छोड़े अगले साल से। अगले साल से छोड़े हुए। आगे सर ये क्यों नहीं निर्माण हो पाया? अब वो कहते हैं कि वो नहीं हम बनावेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ब्रह्मदेव पासवान। ब्रह्मदेव पासवान जी, आप यहाँ के शिक्षक हैं? जी। अच्छा, यहाँ पे अभी प्रधानाध्यापक नहीं है, तो उनके जगह कौन अभी यहाँ प्रभार लिए हुए हैं? ऐसे वरीय शिक्षक हम हैं। तो आप ही प्रभार में हैं? हाँ, काम कर रहे हैं हम। अब मैं यहाँ के बच्चों से जानना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ क्या परेशानी हो रही। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? जानम कुमारी। क्या? जानम कुमारी। जानम कुमारी। अच्छा बाबू, तुम कौन सी क्लास में हो? 8 में। 8 में हो। आखिर तुम लोग को यहाँ पे शौचालय जो नहीं बना हुआ है, तुम लोग को अगर बाथरूम लगता होगा या कभी शौचालय जाने की ज़रूरत हुई तो कहाँ जाती हो? वहाँ पे। और कभी कभी अगर पेट खराब होता होगा तो वहीं पे। तो यहाँ से जाने में वहाँ दूरी पड़ती है। तो यहाँ कब से ये ऐसा बना हुआ है? हमको याद नहीं है। आखिर 8 में हो, 2-3 साल से तो क्लास आ ही रही होगी। हाँ। जब से आ रही हो तब से ऐसा ही है? नहीं, तो 1-2 साल हुआ होगा। 1-2 साल हुआ है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? रितु कुमारी। रितु कुमारी। कौन सी क्लास में हो? 8 में। 8 में। आखिर तुम लोग को बाथरूम कहाँ जाना पड़ता है? वहाँ पे। वहाँ दिक्कत नहीं होता जाने में? नहीं। दूरी है? हाँ, दूरी है, मैं चल जाता वहीं। अगर कभी कभी अचानक ज़्यादा ज़ोर से लग जाए तो? वहीं पे जाता हूँ। वहीं पे। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ लड़के हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि इन लोग की क्या परेशानी रहेगी। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। कौन सी क्लास में हो? 5। 5 में हो। 5 का अंग्रेजी क्या होता है? A5VE। 5 में हो। घर पापा का क्या नाम है? विकास ठाकुर। लेकिन तुम इतनी छोटी हो, फिर 5 में कैसी हो?
कैसे तुम्हारा? अच्छा एक चीज़ बताओ बाबू, तुम सुबह से खाना खाई हो? हाँ। यहाँ मध्याह्न भोजन बना? खिचड़ी बना? खिचड़ी न। नहीं बना। आखिर तुम बाथरूम कहाँ जाती हो? यहाँ पे। यहाँ पे अगर कभी जोर से लग जाए तो क्या करती हो? वहीं पे जाते हैं। बच्चों को किस तरह का सामना करना पड़ता है, आखिर ये बीओ कार्यालय का मतलब दिक्कत है या यहाँ के विद्यालय सचिव का दिक्कत है या यहाँ के प्रभारी का दिक्कत है? मैं इनको जानने के लिए यहाँ के प्रभारियों से भी बात करूँगा। गौतम कुमार, कौन सी क्लास में हैं आप? छठवा। क्या? छठा। जोर से बोलिए आप। सतमा। सतमा में हैं कि छठा में हैं? सतमा। सतमा में हैं। हाँ, 8। 8 में हैं। हमको एक चीज़ नहीं समझ में आ पा रहा, खड़ा होइए जरा साहब। आप छठा में हैं, सतमा में, 8वां में हैं? सतमा। सतमा में। अभी आपने 8वां बोला। 5, 6, 7, 8। अगर ये 4 क्लास के बच्चों की इतनी कम संख्या क्यों है? अभी सर कोरोना लेकर के थोड़ा जो है ना बच्चा नहीं आ रहा। इधर 50% भी था। 50% के बाद हम लोग सूचना दे रहे हैं बच्चों के माध्यम से, तो अब आने लगा है। सरकार जब विद्यालय खोली थी सर, तो सरकार की कुछ गाइडलाइनें थी कि हर एक बच्चे के पास मास्क होना चाहिए, स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, 2 गज की दूरी मेंटेन होनी चाहिए। आखिर सर ये विद्यालय की लापरवाही नहीं लग रही है आपको कि इन सारे बच्चे से दूर हैं? आखिर ये बच्चे कोरोना को, तीसरी लहर का न्योता आ रहा है, तीसरी लहर आ रही है, आखिर इन सब बच्चों को क्या कोरोना नहीं हो सकता? जी हाँ, हो सकता है। तो सर आपके पास भी मास्क नहीं है? सर है, लेकिन अभी पढ़ा रहे थे तो बोलने में जो है मास्क साथे रहता है। तो सर किसी बच्चे के पास नहीं है सर? वे कितना? 16 को खुला है। 16 को विद्यालय खुला है, लगभग 16 दिन का सफ़र विद्यालय कर चुका है। तो 16 दिन में इन बच्चों ने, अभी तक मैं 1-2 बच्चों को मैं बोला हूं तो देखता हूं हंसी भी आती है, कुछ बच्चे भी फटाफट निकाल के मास्क लगा लिए। सर ये आपकी जवाबदेही है, ये आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि आप इनका भविष्य संभाल सके। अगर आप खुद लापरवाही करेंगे तो इन बच्चों के साथ लापरवाही होगा। सरकार विद्यालय इसलिए नहीं खोल रही थी कि हम लोग समझदार व्यक्ति हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, हम लोग कोरोना को झेल सकते हैं, लेकिन ये बच्चे अभी देश के भविष्य हैं, इनको ज़रूरत है संभालने की। तो आखिर सर ऐसे बच्चे की लापरवाही पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो लापरवाही तो सर नहीं हो रहा है, बच्चा जो है पर घर में छूट गया। रोज लगा क्या? नहीं, कभी कभी। कभी कभी। सैनिटाइजर मिला है हाथ धोने के लिए? नहीं। नहीं मिला। तुमको सैनिटाइजर मिला है बाबू? नहीं। कभी विद्यालय में सैनिटाइजर मिला है नहीं सर, हाथ पोंछने के लिए? अभी नहीं। कभी नहीं मिला। तुमको मिला सैनिटाइजर? आज तक कभी विद्यालय में सैनिटाइजर मिला ही नहीं। हाथ धोने के लिए जब भी विद्यालय आए तो एक बार ऐसे पूछ लिए, फिर किताब कॉपी छुए। हो सकता है कि तुम लोग किसी का किताब छू रही होगी, इन्फेक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक सबसे अहम सवाल कि आखिर ये 3-4 क्लास आप एक ही में सुचारू रूप से चला रहे हैं, ये विद्यालय किस क्लास तक है? ये 5 से 8 है। ये 5 से 8 है सर। तो 5 भी आपने इसी में बैठा दिया, 6 भी इसी में बैठा दिया, 7 भी इसी में बैठा दिया, 8 भी इसी में बैठा दिया। सर ये 4 क्लासों को आप एक बार अकेले कैसे मैनेज करते हैं? अभी सर बाल संसद का गठन हो रहा है। जी, बाल संसद क्या होता है सर? हमको इसकी समुचित जानकारी जरा बाल बताइए। संसद होता है कि विद्यालय का जितना भी है बच्चों के माध्यम से, जैसे सफाई हुआ या किताब पढ़ने का है, पौधा लगाने का है, सबका अलग अलग मंत्री बनाया जाता है। उसके माध्यम से ये सब कार्यक्रम विद्यालय में किया जाता है। अभी सर यहाँ पे आप विद्यालय में आपके कितने शिक्षक शिक्षिका हैं सर? यहाँ तो वर्तमान में प्रधानाध्यापक एक प्रखंड कार्यालय में है, हाँ। एक बीआरपी है मुरारी। नहीं, महिला शिक्षक आपके सर पास कितनी है? महिला 2 हैं सर। और पुरुष शिक्षक कितने हैं? 4 हैं। 4 2 6 में कितने लोगों की अनुपस्थिति है सर आज? आज एक महिला की अनुपस्थिति है। अभी मैंने अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो लेटर देके चली गई है। अच्छा, अच्छी। आपके पास क्या जगह की कमी है जो आप ये एक ही में सारे बच्चों को पढ़ा रहे एकत्रित करके, या आपके पास शिक्षक की कमी है? नहीं, शिक्षक की कमी भी तो है सर, लेकिन अभी वर्तमान में अभी जो है बाल संसद का गठन हो रहा है, तो प्रथम से लेके 8 तक सब बच्चों को बैठा करके और गठन किया जाता है। सब क्या होता है? क्या नहीं जानकारी है? तुम्हें पता है बाल संसद क्या होता है? आपको पता है कि बाल संसद क्या होता है? आपको पता है? सैनिटाइजर की व्यवस्था सर यहाँ क्यों नहीं है? सैनिटाइजर तो ऑफिस में है। इन बच्चों को सारे एक भी दिन नहीं दिया गया।
हाँ सर। आखिर ये किसकी लापरवाही है? तो लापरवाही तो देखिए सर, हम लोग पर डे निर्देश देते हैं, लेकिन इनको आप सर खुद प्रभारी हैं आज के, आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, आप किनको निर्देश देते हैं? हम तो सहायक को निर्देश देते हैं। तो सहायक क्यों नहीं देते हैं? 16 तारीख से विद्यालय खुला है सर, अभी तक इन लोगों को सैनिटाइजर, तो हमको लगता है कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा सैनिटाइजर क्या होता है। सैनिटाइजर पता है तुम लोगों को, लेकिन मिलता नहीं है। सर कम से कम आपकी ये दायित्व बनती है, बच्चे आपके हैं, इन लोगों के सैनिटाइजर की व्यवस्था। मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं बस सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और आपका ये दायित्व बनता है कि प्रत्येक बच्चों को मास्क के साथ आके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम सर होगा 100%। नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है मैडम आपका? हमारी रीना भारती। रीना भारती जी, ये इसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? 1 से 4 तक। 1 से 4 इसमें और 5 से 8 उसमें है। तो वो वाला विद्यालय मैडम खाली पड़ा है अभी? नहीं, वहाँ पे एक विद्यालय चलता है, प्राथमिक विद्यालय। तो आज एक वहाँ क्लास नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है। अच्छा, तो सर 1 से 4 इसमें, 5 से 8 उसमें, तो फिर उसमें नहीं, वो टाड़ भी चलता था पहले स्कूल में, अब सिरजित स्कूल था तो इसमें ऐड हो गया। नहीं तो वहाँ पे अभी बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी? हाँ तो वहाँ पे विशेषज्ञ शिक्षिका होंगे? हाँ, दो अच्छा। मैं मैडम एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि सरकार आज स्कूल खुला है, कोरोना की गाइडलाइन, इन बच्चों के पास ना ही आपके पास मास्क है और ना ही इन बच्चों के पास मास्क है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बच्चों को निर्देश दिया था जी। और आपके पास तो मैडम मास्क है। नहीं सर, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो मैडम ये कोरोना के साथ खिलवाड़ है, आप चलिए बच्चों से अलग हैं, आप तो सारे बच्चों के एक एक करके कॉपी जांच रहे हैं। मैं सहयोगी से दिखाना चाहता हूं कि दिखाए इनके पास, मैडम विद्यालय में सुचारू ढंग से काम कर रही है, लेकिन इनके पास कॉपी हो सकता है कि इनके बच्चे के घर में कोई इन्फेक्शन हो, कोरोना की तीसरी लहर, कोरोना भी खत्म नहीं हो पाई है मैडम, लेकिन इन बच्चों के पास किसी के पास मास्क नहीं है। और इन लोगों को क्या सैनिटाइजर दिया जाता है हाथ धोने के लिए, बच्चों को लगाने के लिए? नहीं दिया गया। आखिर इसका दोषी कौन है? विद्यालय प्रशासन दोषी है या आपको दिया गया, आप लोगों के पास वितरित नहीं किया, या यहाँ के प्रभारी ही आपको नहीं देते हैं? प्रभारी तो यहाँ नहीं रहते हैं, ब्लॉक। क्या नाम है तुम्हारा? अर्चना कुमारी। आदिति कुमारी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? यही क्लास में। अच्छा, बैठी हुई है, अच्छी बात है, विद्यालय के प्रति अभी से भी जागरूक है। मास्क लेके आई हो? हाँ। कौन दिया मास्क? मम्मी। क्या बोली? मम्मी। क्या बोली मम्मी? कि लगाना है? हाँ। तुम लगाई नहीं हो तो? अभी कोरोना वायरस नहीं है। अरे लगा लो आप। नहीं, हमको क्यों घुमाओगे, हमको डर लगता है। उनसे लेके 4 तक के बच्चों को आपने एक ही क्लास में बैठा रखा, किस ढंग से आप इनको पढ़ाते हैं? सर अब क्या करें, तो सामूहिक रूप से। क्या जगह की कमी है यहाँ? क्या नहीं, जगह कमी नहीं है। तो शिक्षा की कमी है? जी अभी तो आखिर आपके पास जैसा कितने महिला शिक्षक हैं? 2 महिला, 2 और पुरुष कितने हैं? 3 4 हैं। 4 है। 4 2 6 शिक्षक हैं। अगर 1 2 को अगर एक, टीचर सर ब्लॉक में है, व्यापी हैं इधर में, अच्छा, और एक ब्लॉक में यहाँ पे है बीडीओ साहब के पास। शिक्षकों की कमी के कारण एक ही क्लास में बैठा के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। आप 1 से 4 तक पढ़ाते हैं और उस क्लास में 5 से 8 तक के पढ़ाए जाते हैं, यानी 2 शिक्षक का काम है यहाँ विद्यालय में, ताकि विद्यालय सुचारू रूप से चल सके। बाकी लोग क्या करते हैं? और सब आते जाते हैं सर। अच्छा, मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पे मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, या मतलब ये ऊपर से कोई गाइडलाइन है या विद्यालय की तरफ से कुछ कमी कारण नहीं? ऊपर से ही गाइडलाइन है, अभी मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है। अच्छा, जो बच्चे पहले विद्यालय में खाते थे और यहीं पे क्लास कर लेते थे, फिर अपने अपने घर जाते थे, मतलब एक बार विद्यालय आते थे फिर लास्ट में ही घर जाते थे, अब विद्यालय को टिफिन होता होगा तो घर खाने के लिए जाते होंगे? नहीं, यहाँ खाना खा करके यहीं सब रह जाता है। तो खाना लेके आता होगा घर से? नहीं, अभी हाँ, अभी तो सर टिफिन के बाद कुछ जो है दूर दराज के वो टिफिन लेके आता है, और बगल में जो है वो अपना जाके खा तो ये लेता है। मध्याह्न भोजन जब से विद्यालय खुला तभी से बंद है? जी हाँ। ये चालू कब तक होगा? अब ऊपर से चिट्ठी आएगी तब। ऊपर के आदेश के कारण ही बंद किया गया था और ऊपर के आदेश के बाद ही ये चालू हो सकता है। आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।